हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लाए क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 मानव जनन के 13 मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड आज तक पूछे हैं। चलिए पहला प्रश्न की ओर से देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए 2021 में ये सवाल पूछा गया है। पहला प्रश्न कहता है, सर्टोली कोशिका पाई जाती है, बताइए सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। वृषण में पाई जाती है, गर्भाशय में पाई जाती है, अंडाशय में पाई जाती है या यकृत में पाई जाती है। तो सभी कोई जानते होंगे कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है, वृषण में पाई जाती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है अगला प्रश्न कहता है, ग्राफीन पुटिका कहाँ पाई जाती है। ग्राफीन पुटिका कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए है मानव वृषण में, ऑप्शन बी है मानव अंडाशय में, ऑप्शन सी है मानव यकृत में, ऑप्शन डी है मेढक के अंडाशय में। तो बताइए ग्राफीन पुटिका जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मानव अंडाशय में पाई जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, गर्भाशय किससे संबंधित है। गर्भाशय किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है नर जनन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी है मादा जनन स्त्री तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन सी है पादप जनन तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर मादा जनन तंत्र से संबंधित है ना। गर्भाशय किस में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है, मादा में पाया जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न अंडों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 4000 है, 400 है, 40 है या 365 है। तो एक महिला जो है अपने पूरे होल लाइफ में 400 अंडे का उत्पादन करती है, 400 अंडे की संख्या होती है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है, निषेचन आंतरिक होता है किस में। इस निषेचन जो है आंतरिक होता है। ऑप्शन ए है तारा मछली में, ऑप्शन बी है शार्क मछली में, ऑप्शन डी है हड्डीदार मछली में, ऑप्शन डी है उभयचर में। तो बताएं निम्नलिखित में से किस में आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। तो शार्क में होता है जो आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है, ये देखिए प्रश्न गलत लिखा हुआ है, समझ गए ना। ऑप्शन कुछ और दिया हुआ है और जो प्रश्न है वो कुछ और है, समझ गए ना। यहाँ पे ये नहीं होगा ऋतु चक्र ना लिखकर, यहाँ क्या होगा मंद चक्र की क्रिया, समझ गए ना। मंद चक्र की क्रिया पूछ रहा है कि मंद चक्र की क्रिया किस में होता है। तो ऑप्शन ए है मनुष्य में है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर इसमें से सभी में हो जाएगा। मंद चक्र की क्रिया एक प्राइमेट की मादाओं में होती है, समझ गए ना। जो बच्चे को पैदा करता है ना उसमें मंद चक्र की क्रिया अर्थात मासिक चक्र की क्रिया होती है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, युग्मक निर्माण की क्रिया को क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है युग्मक जनन कहलाता है, कोशिका जनन कहलाता है, स्पोरोजोनेसिस कहलाता है, ऑप्शन डी है मियोसाइट्स कहलाता है। तो क्या कहलाता है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा रचना पाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है एग्रोसोम कहा जाता है, ऑप्शन बी है मेसोसोम कहा जाता है, ऑप्शन सी है एपिसोम कहा जाता है, ऑप्शन डी है एफ्रोसोम कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, टोपी नुमा रचना को एक्रोसोम कहा जाता है, समझ गए ना। इस तरह से जो होता है ना, देखिए बना देते हैं, सॉरी तो गलत हो गया ना। इस तरह से जो यहाँ होता है ना, इसी को एग्रोसोम कहा जाता है, समझ गए ना। जो टोपी नुमा रचना होता है इसी को एग्रोसोम कहा जाता है, समझ गए ना। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इसमें पाया जाता है। एक इसका सब्जेक्टिव का जो वीडियो आएगा ना तो उसमें सारा चीज़ बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट करिए तो हम एक इसके सब्जेक्टिव का भी वीडियो डाल देंगे बनाकर, समझ गए ना। अगला प्रश्न क्या आता है, एग्रोसोम इनमें से किसका संभाग है। ऑप्शन ए है मानव शुक्राणु के सिर का है, ऑप्शन बी है मानव शुक्राणु के मध्य का है, ऑप्शन सी है प्रारंभिक बीजाणु कोशिका का है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी का है। बताइए तो इसका राइट आंसर अभी पढ़े कि किसका है, एग्रोसोम मानव शुक्राणु के सिर का भाग है एग्रोसोम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, शुक्राणु जनन
का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन के द्वारा होता है, LH हार्मोन, LH बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा, ऑप्शन सी एंड्रोजन के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बता इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर LH हार्मोन के द्वारा शुक्राणु जनन की क्रिया का नियंत्रण कर रहा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है मानव शुक्राणु के एग्रोसोम का निर्माण होता है। मानव शुक्राणु के एग्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है केंद्रक के द्वारा होता है, या लाइसोसोम के द्वारा होता है, या गोल्गी इकाई के द्वारा होता है, या अंतःप्रजालिका के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु एग्रोसोम का निर्माण गोल्गी इकाई के द्वारा होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित किया जाता है? किसे? ऑप्शन ए है मोरुला को, ऑप्शन बी है ग्लैस्टुला को, ऑप्शन सी है यूग्मनज को, ऑप्शन डी है ब्लास्टोसिस्ट को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट को। जब IVF जो किया होता है ना, या टेस्ट ट्यूब भी कराया जाता है तो उसमें भी इस चीज़ का उपयोग किया जाता है, समझ गए ना। ब्लास्टुला का ही उपयोग, ब्लास्टोसिस्ट को ही उपयोग किया जाता है, समझ गए ना। जब सब्जेक्टिव जब वीडियो बनाएंगे ना तो उसमें सारा चीज़ ये बात तो बता देंगे, और सब्जेक्टिव वीडियो हम तभी बताएंगे जब आप कमेंट करेंगे, तभी बनाएंगे हम, ऐसे ना बनाएंगे, ऐसे मैं ऑब्जेक्टिव ही करा कर छोड़ दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और आपसे अनुरोध है भाई कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं भाई प्लीज़ चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें भाई। अगला प्रश्न क्या कहता है? मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। अपरा बोले तो प्लेसेंटा, समझ गए ना। मनुष्य में प्लेसेंटा का निर्माण होता है, कहाँ होता है? ऑप्शन ए है एमनियन के द्वारा होता है, एलेंटोएस के द्वारा होता है, ऑप्शन सी है कोरियन के द्वारा होता है, ऑप्शन डी है कोरियन तथा एलेंटोएस के द्वारा होता है। तो प्लेसेंटा का निर्माण यानी कि अपरा का निर्माण कोशिका द्वारा होता है, नहीं कोरियन द्वारा होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? यानी कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है, किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है एक्टोडर्म है, ऑप्शन बी है मीजोडर्म है, ऑप्शन सी है एडोडर्म है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेजोडर्म से रक्त का प्रथी होता है ना, रक्त तंत्र का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है मानव भ्रूण संरक्षित रहता है। मानव भ्रूण जो होता है कहाँ संरक्षित रहता है? ऑप्शन ए है एलेंटोएस में, ऑप्शन बी है एमनियोटिक गुहा में, ऑप्शन सी है फुसफुसीय गुहा में, ऑप्शन डी है पेरिटोनियम में। तो बताए भ्रूण जो है वो कहाँ संरक्षित रहता है? तो भ्रूण एमनियोटिक गुहा में होता है ना, इसे एमनियोटिक सेल कहा जाता है अंग्रेजी में, समझ गया ना। अगला प्रश्न क्या कहता है? एमनियोटिक के माध्यम से ही इस चीज़ का भी पता किया जाता है, समझ गए। घर में पल रहे बच्चा लड़का है या लड़की है, एमनियोटिक टेस्ट के माध्यम से भी पता किया जाता है, समझ गया ना। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? हीमोकोरियल जो अपरा है, हीमोकोरियल जो प्लेसेंटा है वो किस में पाया जाता है? बिल्ली में पाया जाता है, कुत्ता में पाया जाता है, या मानव में पाया जाता है, या घोड़ा में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है ना। हीमोकोरियल ही मतलब ह्यूमन, ह्यूमन होता है ना, तो ये ह्यूमन से जुड़ा हुआ है ना, तो मानव हो जाएगा, इस तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस कार्य के लिए जिम्मेदार होता है? गर्भ निरोधक जो गोली होता है ना उसमें मौजूद होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, तो वो किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है विदलन रोकने के लिए, ऑप्शन बी है अंड उत्सर्जन को रोकने के लिए, ऑप्शन सी है निषेचन को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों के लिए। सभी को जानते होंगे कि गर्भ निरोधक गोली क्यों दिया जाता है? निषेचन को रोकने के लिए। और ये एक भी बात बता देते हैं कि अधिक आप यदि गर्भ निरोधक गोलियां का इस्तेमाल करेंगे तो लड़की में कैंसर का संभावना बढ़ सकता है, समझ गया ना। एक प्रकार को कौन तो कैंसर होता है, अभी उसका नाम नहीं जानते, पर अधिक गर्भ निरोधक गोली का उपयोग करेगा तो एक कैंसर होता है, वो कैंसर होने का चांसेस बढ़ जाएगा, समझ गए ना।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि है। एक शुक्राणु जो है वो सीधा अंडाणु में प्रवेश करती है, किस विधि से? ऑप्शन ए है ईटी से, ऑप्शन बी है ICSI से, ऑप्शन सी है GIFT से, ऑप्शन डी है ZIFT से। ईटी का तो फुल फॉर्म नहीं पता है, मगर ICSI का फुल फॉर्म मुझे पता है। ICSI का फुल फॉर्म होता है ना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, समझ गए ना। और GIFT गिफ्ट का क्या होता है ना, गिफ्ट का होता है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है, समझ गया ना। और ZIFT का होता है ना जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर होता है ना। जायगोट को डायरेक्ट कैस में किया जाता है, डायरेक्ट जायगोट को ही फैलोपियन नली में ट्रांसफर करा दिया जाता है। तो यहाँ पूछ रहा है ना एक शुक्राणु को सीधा अंड में प्रवेश कराने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ICS का प्रयोग किया जाता है, समझिए ना। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये एक प्रकार का इंजेक्शन होता है ना, इसमें शुक्राणु को लोड करके मादा के एथी में प्रवेश करा दिया जाता है डायरेक्ट फैलोपियन ट्यूब में, समझ गया ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। ग्राफियन पुटिका किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है नर के मानव के वृषण में, ऑप्शन बी है पौधे के अंडाशय में, ऑप्शन सी है मानव के यकृत में, ऑप्शन डी है मादा जनन अंडाशय में। तो किस में ग्राफियन पुटिका पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राफियन पुटिका मादा में पाया जाता है ना। ऑप्शन चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और अंतिम प्रश्न कहता है शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जो चलता है वो किसके द्वारा? ऑप्शन ए है एग्रोसोम के द्वारा, मध्य भाग द्वारा, शीर्ष द्वारा, पूंछ द्वारा। तो वो आगे जो बढ़ता है तो किसके माध्यम से? तो पूंछ के माध्यम से आगे बढ़ता है, समझ गए ना। शुक्राणु के अग्रभाग को एग्रोसोम कहते हैं ना, और मध्य भाग होता है, समझ गए ना। शीर्ष आगे का भाग है। तो इसी तरह से हम इस मादा जनन तंत्र के सारे ऑब्जेक्टिव को कवर कर दिए हैं। अब देख लीजिए एक बार, अब हम सब्जेक्टिव दिखा देते हैं। यदि आपको इसका सब्जेक्टिव का आंसर चाहिए तो कमेंट करिएगा, तो हम एक वीडियो बना देंगे इस पे। देख लीजिए सारे प्रश्न पूछे हुए, समझ गए ना, ये सारे के सारे। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है मानव अंडाशय के अनुप्रस्थ काट का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। ये पूछा हुआ है, देखिए बहुत बार ये पूछा हुआ प्रश्न है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है मानव मादा, देखिए सॉरी फॉन्ट चेंज करना पड़ेगा ना। अगला प्रश्न कहता है मानवों में मादा स्त्री जनन तंत्र के नामांकित चित्र बनाए। स्त्री नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए दो अंतर तो ऐसे ही बता देते हैं। शुक्राणु निर्माण की क्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है, अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया को अंडाणु जनन कहा जाता है। शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया नर में होता है, अंडाणु जनन का निर्माण महिला में होता है, समझ गया ना। और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहा जाता है। तो बता दिए, दो अंतर तो हम यही बता दिए। अगला प्रश्न क्या कहता है शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो शुक्राणु के मध्य भाग में गोल्जिकाय पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, समझ गया ना। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मनुष्य के शुक्राणु को एक नामांकित चित्र बनाए। तो ये तो बहुत आसान है, बना दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आरोपण किसे कहते हैं या कब प्रारंभ होता है? समझ गया ना आरोपण। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या क्या है, 5 नंबर में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं। और यहाँ से बोर्ड हर साल एक दो पूछ ही देता है। 5 नंबर हो या 2 नंबर हो, 1-2 तो जरूर निश्चित है। पहला प्रश्न है शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन रेखांकित चित्र के माध्यम से करें। समझ गए ना, शुक्राणु जनन क्रिया को एकदम पूरा सचित्र वर्णन करना है, चित्र पार के और उसका वर्णन भी करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मनुष्य के स्त्री जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। समझ गए, और समुचित तथा नामांकित चित्र बताइए और इसके विभिन्न अंगों का कार्य को लिखे। समझिए, उसका चित्र भी बनाना है, उसके क्या कार्य है उसको भी लिखना है। ऑप्शन ये तो देखिए MVVI, समझ गए ना, ये हर बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। MVVI इसे रट लीजिएगा जरूर, इसे एकदम कंठस्थ करिएगा ये क्वेश्चन को। मासिक चक्र क्या है सभी कोई जानते होंगे। किसी महिला में मासिक चक्र के दौरान हुए विभिन्न परिवर्तन का वर्णन करें।
जब तक आप कमेंट करिएगा तो हम आपके लिए एकदम सरल भाषा में इसके सब्जेक्टिव हम आपको उपलब्ध करा देंगे, पर कमेंट करिएगा तभी हम ये वीडियो आपके लिए लाएंगे। न तो ऑब्जेक्टिव, हम सारे चैप्टर को ऑब्जेक्टिव तो वैसे कराने की सोच ही रखे हैं, तो सारे के मैं ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, और सब्जेक्टिव के लिए जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मैं ना लाऊंगा। अगला प्रश्न कहता है, ग्राफियन पुटिका का एक नामांकित चित्र बताइए और उसकी विशेषताओं को लिखिए। ग्राफियन पुटिका का नामांकित चित्र बनाना है और उसकी व्याख्या भी करना है। अगला प्रश्न कहता है, मासिक चक्र का वर्णन कर। देखिए फिर पूछ दिया है, समझ गए ना, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन कहता है, मानव शुक्राणु की संरचना नामांकित चित्र द्वारा दर्शाए। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, समझ गए ना, उसके बारे में बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 भी, ये भी बहुत बार पूछा है, समझ गए, यहाँ पे दिया हुआ है एक बार, मगर आने की बहुत संभावना इसका बनता है। ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण का नामांकित चित्र बनाए, समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, गैस्ट्रुलेशन तथा जनन परत के निर्माण के बारे में सचित्र वर्णन करें, समझ गए ना। तो इसी तरह से आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू।